जो इस्तग़फ़ार नहीं करता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो माँ बाप का दिल दुखाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जो बेरहम इंसान होता है, जो किसी पर रहम नहीं करता, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो किसी के लिए बुरा चाहे और अपने लिए सिर्फ अच्छा चाहे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो लोगों को तकलीफ़ देता हो, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़, हसद, कीना रखता हो दिल में, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। बुग़्ज़ रखने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत में जल्दी करने की, यानी कि दुआ की कबूलियत, अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें, दुआ कबूल ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से कुछ मैंने आप लोगों को अभी बताई स्टार्टिंग में ही। आप इस बात को समझ लीजिए कि दुआ की कबूलियत जो है ना, ये बहुत मायने रखती है। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, लेकिन हम दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होगी। माँ बाप का दिल दुखाते हैं, आप माँ बाप को तकलीफ में रखा हुआ है, आपने सामने जवाब देते हैं, आप उनसे बदतमीजी करते, यकीन मानिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, ये जहन में बिठा लीजिए। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की, ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं करता। वो फिर ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक वो बंदा भी होता है जो गुनाह की दुआ करता है, गुनाह के काम की दुआ करता है, हराम काम की दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी वो सूद पर कारोबार कर रहा है, उसके लिए दुआ करेगा, कबूल नहीं होगी। अगर वो किसी को अजियत पहुंचाने के लिए दुआ करेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, बल्कि वो खुद अजियत में आ जाएगा, खुद तकलीफ में आ जाएगा। दूसरा वो कि ऐसी बात चाहे जिसमें कतई रहम ना हो, यानी कि वो रहम उसमें नजर ना आता हो। वो किसी के साथ बेरहम होने के लिए दुआ मांग रहा है कि मैं उसका बुरा, यानी कि वो चाहता है कि बस वो सामने वाला बंदा उसके लिए बद्दुआ कर रहा है, यानी कि सामने वाले बंदे के लिए बद्दुआ करना और उसके लिए बुरा सोचना, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तीसरा वो है कि जो दुआ की कबूलियत में जल्दी करे, वो और ऊपर से ये बात कहता है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, वो ये बात कहता है कि यार मेरी दुआ तो अल्लाह ने अभी तक कबूल नहीं की, कुछ नहीं होता, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो भाई ये बंदा जो है मायूसी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना। और वो जो बंदा ऐसी बात कर दे 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। जो अल्लाह ताला के मुतालिक नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ऐसी बात कर दे कि अल्लाह ताला मेरी कोई दुआएं कबूल नहीं करता, मेरा कोई काम बनता ही नहीं है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बात यह आ जाती है कि हम जो है ये सोचते हैं कि हमारी दुआ जो है, हम जो भी दुआ मांग रहे हैं वो कबूलियत ना होने की वजूहात क्या हो सकती है। पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कौन सी ऐसी दुआ मांग रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ, किसी को तकलीफ तो नहीं मिल रही। अगर वो दुआ कबूल हो जाएगी तो क्या किसी को तकलीफ मिल सकती है? या हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे? हम नाकाम हैं, अगर कामयाब नहीं बन पा रहे हैं, हम अपनी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, हम पैसों के लिए दुआ कर रहे हैं, हम हर वक्त इज्जत और शोहरत के लिए दुआ कर रहे हैं, हम चाहते कि हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किसका दिल दुखा रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट में आ जाते हैं माँ बाप, बाकी बहन भाई सब है, दोस्त है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब, जिनसे आप बुग़्ज़ रखते हैं, समझ ले दुआ कबूल नहीं होती। माँ बाप के सामने ज़बान चलाने वाले की कभी दुआ कबूल नहीं होती और वो खुश भी नहीं रहता, वो जिंदगी में परेशान ही रहता है। वो मेहनत इतनी डबल ट्रिपल कर रहा होता है, लेकिन उसके काम बनते हुए नजर नहीं आते। यहां तक के उलमा इकराम फरमाते कि अगर वो सोना उसके सामने रख दिया जाए और माँ बाप की बद्दुआ है उसमें, और वो सोने पर हाथ रख दे तो वो सोना मिट्टी बन जाता है। यानी एक मिसाल के तौर पर बताया गया। तो माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला कभी आदमी फलता फूलता नहीं है, वो कभी कामयाब इंसान नहीं हो सकता। बड़ों की इज्जत जो नहीं करते उनकी दुआ कबूल नहीं होती। बड़ों से बदतमीजी से पेश आते, वो हर वक्त परेशान रहते हैं, हर वक्त फाइनेंशियली डिस्टर्ब ही रहते हैं। कभी एक बीमारी आ जाती, कभी दूसरी बीमारी। अपनी जबान को हमने संभालना है।
हमारी जबान जो है ना, ये तकलीफ पहुंचाती है लोगों को। ये भलाई का काम भी करती है, अच्छाई का काम भी करती है, लेकिन हम जो तकलीफ लोगों को पहुंचाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हक में बेहतर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इन चीजों को, छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनानी थी कि आप लोगों की समझ में आ जाए। लोग कह रहे थे कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, मैसेज कमेंट्स आप लोग खुद पढ़ते होंगे, कितने मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो मैंने कहा ये चीज समझा दूं, आप अगर तकलीफ पहुंचा रहे, चाहे वो माँ बाप है, चाहे बहन भाई है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे वो कोई अननोन पर्सन जिसको आप जानते नहीं है, आपकी जात से तकलीफ पहुंच रही है और वो बद्दुआ नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिल से आह निकल जाती है, वो मुंह से जबान से कुछ नहीं कह रहा, वो इग्नोर कर रहा है, याद रखिएगा आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं होंगे, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। इसलिए बेहतर ये तरीका है कि आप लोगों के दिल जीतना शुरू कर दीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, जबान ना चलाइए, वो गलत भी कह रहे हैं तब भी उफ ना कीजिए, सामने कुछ ना बोले, उनकी खिदमत करें, बेनिफिट्स अपनी आंखों से देखेंगे। दुनिया में तो आपको तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। देखें, जिसकी माँ बाप की दुआ साथ होती है वो तरक्की करता है, उरूज पर जाता है, वो बहुत उरूज पर जाता है, वो बहुत कम टाइम में जाता है और एक लंबा अरसे तक वो उरूज पर रहता है। क्या है? दुआएं साथ होती है। दुआएं लो, आप दुआएं लो, दुआएं करवाओ और दुआ करो। बेहतरीन हल बता रहा हूं, ये 3 चीजें याद रखिएगा। और कोई कमेंट्स अगर आप करना चाहें, मुझसे मालूम करना चाहें तो बता दीजिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।